भजनलाल, वेरी गुड। जिसने भी आंसर ए, बी खुशी दुगन वाला जाट बी, कुसुम दमारा ए, जल्दी से बताइएगा संदीप मोहन जी कि इंडियन नेशनल लोकदल INLD, उससे पहले बताते हैं, देखिए चौधरी देवीलाल जो है इन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, जननायक चौधरी देवीलाल जो है इन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है। 1987 में इन्होंने पेंशन की शुरुआत की, पेंशन याद रखिएगा, पेंशन जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई पेंशन की, बुढ़ापा पेंशन 1987 में 100 रुपए से चौधरी देवीलाल जी के द्वारा। श्री ओम प्रकाश चौटाला, ये हरियाणा के सबसे ज्यादा बार, हरियाणा के, हाँ क्लास को लाइक कीजिएगा सभी लोग। श्री बंसीलाल, देखिए आधुनिक हरियाणा का निर्माता इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा 3 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला। इसका जो आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, चौधरी देवीलाल 1995-96 में स्थापना की थी, 1987 में इन्होंने 87 में न्याय युद्ध और पेंशन, देखिए पेंशन जो है बुढ़ापा वृद्धावस्था पेंशन योजना 1987 में शुरू की, याद रखिएगा। हाँ, और कर्ज माफी जो थी किसानों की 1988 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराबबंदी पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया? हाँ, सबसे कम समय के लिए 5 दिन के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने थे। सबसे कम समय पूछा जाए या फिर सबसे ज्यादा बार? 5 बार। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया? तो इसका जो आंसर रहेगा श्री बंसीलाल, याद रखिएगा। देखिए 1996 में इन्होंने शराबबंदी लागू की, जिसको वापस लेना पड़ा 1998 में, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका जन्म देखिए गोलागढ़ भिवानी, गोलागढ़ ये गांव है भिवानी का, 1927 में यहां पर हुआ था। 1977 में, 1975 से 77 के बीच भारत के रक्षा मंत्री रहे। 1984 में भारत के रेल मंत्री, केंद्र में याद रखिएगा भारत के रेल मंत्री रहे 1984 में। 77 में याद रखना आपको, 75 से 77 के बीच रक्षा मंत्री, 84 में रेल मंत्री। सी आंसर रहेगा। आधुनिक हरियाणा का निर्माता लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है और आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बंसीलाल जी के बारे में। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम HSIDC ने 2 फूड पार्क स्थापित किए। एक राई लिखा, राई है सोनीपत में, दूसरा कहां पर है? एक राई में, दूसरा कहां पर? यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में। बंसीलाल 1 जुलाई 1996, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और बंसीलाल ने ही हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना 1996 में की थी, यह भी ध्यान रखना आप लोगों ने। साहा अंबाला इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए आपका। खालिस्तान पर प्रस्तावित 22वें एम्स हरियाणा में एम्स स्थापित किया जाएगा। हाँ, आधुनिक हरियाणा का निर्माता बिल्कुल सही है। 22वें एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत PMSSY के तहत कहां पर? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बी, मोस्टली लोगों का आंसर बी आ रहा है, लेकिन इसका आंसर बी नहीं। देखिए झज्जर जो है, झज्जर के बाड़सा में 2035 करोड़ रुपए की लागत से एम्स की स्थापना की गई, कैंसर संस्थान बाड़सा। लेकिन इसका आंसर जो रहेगा डी, रेवाड़ी के मनेठी में 22वां, भारत का 22वां एम्स स्थापित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
जिसका भी आंसर डी था बिल्कुल सही था, बी वाला आपका आंसर नहीं होगा, वो पहले से ही है। निम्नलिखित में से कौन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा एसएससी के एग्जाम्स में, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के बाल कवि हैं? याद रखिएगा बाल कवि हैं। और अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिज कैमल का अनुवाद किया, इसका हरियाणवी में इन्होंने अनुवाद किया है, जल्दी से बताइए। रविकांत चौकंद, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। इसका जो आंसर रहेगा मुरारी लाल शर्मा नीरस, इनका मुरारी लाल शर्मा के नाम से जानते हैं, नीरस भी इनका नाम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के ये बाल कवि हैं और इन्होंने द अरब एंड हिज कैमल, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है इंडस्ट्रियल जो ITI का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा लेखक जुबान बुक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी उसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा का कौन सा लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक, जुबान बुक का संस्थापक कौन सा लेखक है? बी। कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है, कुछ ने डी आंसर दिया है। इसका जो आंसर रहेगा बिल्कुल सही आंसर है इसका उर्वशी बुटालिया। जुबान बुक्स के संस्थापक कौन है? उर्वशी बुटालिया। आप शेयर कीजिएगा प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद क्लास अटेंड कीजिएगा, पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एक बार में ही क्लास को देखने की। नेक्स्ट, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक आप आंसर देते हैं तब तक यहां देखिए आपको बताते हैं, सरस्वती जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में 8 है, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संरक्षण रिजर्व हरियाणा में 2, एक आपका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव संरक्षण रिजर्व, और दूसरा बीरबारा वन्यजीव संरक्षण रिजर्व, कैथल, बी। देखिए इसका जो आंसर है कैथल, बिल्कुल सही आंसर है। अगर कैथल ऑप्शन में ना हो तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। तो ये चीज याद रखिएगा, कैथल अगर ऑप्शन में ना हो तो आंसर इसका कुरुक्षेत्र, क्योंकि दोनों में ये पड़ता है। शोंसर के जंगल इन्हें कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा, जो सरस्वती। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को नहीं पता होगा, नई चीज आपके लिए, 1988 में इसको मान्यता दी गई थी। 1988 में इसको मान्यता दी गई थी। और स्योंसर के जंगल या फिर स्योंसर बीड़ के नाम से इसे जाना जाता है। और वन्यजीव 8 है, संरक्षण रिजर्व 2 है। और संरक्षण रिजर्व एक आपका जींद में, एक कैथल में, जींद में बीरबारा और सरस्वती कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ली झील, चिल्ली झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हरियाणा एसएससी जो है उसने ये क्वेश्चन पूछा। सरोज भाकर, बिल्कुल सिस्टर आपका आंसर बिल्कुल सही है, KUK और कैथल दोनों में। तो चिल्ली झील जो है पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, फतेहाबाद, पिंक सिटी। 1352 में बसाया था, इसको याद रखिएगा। 1352 में किसने बसाया था? फिरोजशाह तुगलक ने, फतेहाबाद। और यहां पर क्या? चिल्ली झील। लेकिन चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आपका कहां पर है? सिरसा में। ये कंफ्यूजिंग फैक्ट आपको बता दिया गया है। लाइक कीजिए क्लास को अगर आपको अच्छी लगे। 102 कंकरेंट व्यूअर्स हैं। चिल्ली झील हरियाणा के किस जिले में है? इसका आंसर फतेहाबाद होगा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आपका सिरसा में है। फतेहाबाद को पिंक सिटी या उदय नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कौन हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कौन सा हरियाणा का शहर नहीं है? मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको बताना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी ने बिल्कुल सेम पूछा है। भरतपुर जो है ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। 1354 हिसार, बिल्कुल 1354 में हिसार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रचना विश्वविद्यालय, मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है आपका कहां पर है? जल्दी से बताइएगा। यूनिवर्सिटी
डी, डी। नमस्कार अनु रेड्डू जी, डी बिल्कुल। जिसका आंसर सी आया है, डी क्यों दे रहे हैं आंसर, मुझे अभी तक ये नहीं पता चला। पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर डी था, बिल्कुल। ये इसका आंसर आपका आया है। इसका मतलब क्लास थोड़ी सी पीछे चल रही है। मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो आंसर इसका रहेगा, कमेंट करते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा, फरीदाबाद इसका आंसर रहेगा। इसके अलावा लिंगिया विश्वविद्यालय, मानव रचना डीम्ड यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। लिंगिया ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इंपॉर्टेंट है। YMCA यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये भी यूनिवर्सिटी कहां पर है? फरीदाबाद। आराध्यकारों की, साहित्यकारों की आराध्य स्थली के नाम से इसको जाना जाता है। और हरियाणा की औद्योगिक नगरी इसे कहा जाता है। सॉरी। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले में है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। दीनबंधु जो छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है, ये हरियाणा के याद रखिएगा यमुनानगर जिले में है, जिसकी स्थापना 2007-8 में कंप्लीट हो गया था। 7 में कंप्लीट हो गया था, 8 में यहां पर शुरुआत हुई थी। हाँ, जेसी बोस यूनिवर्सिटी नाम रखा गया YMCA का, बिल्कुल सही कहा आपने। सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में, बिल्कुल। यमुनानगर, बिल्कुल सही आंसर है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट 2007-8 में यमुनानगर। एक चीज ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी जो 2010 में स्थापित किया गया था, 2000 खेदड़ में है, हिसार में। अरावली सुपर तापीय परियोजना झज्जर में है, यह भी याद रखनी है आपको। और एक पानीपत के अंदर भी है, आसन सिवाव में थर्मल पावर प्लांट, पानीपत थर्मल पावर प्लांट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद से हटा सकता है? ये हरियाणा में लिखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ HSSC में। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल को पद से, सबसे पहले तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर सिंह। दूसरे कौन थे? BN चक्रवर्ती। सबसे लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती, सबसे कम कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा। और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार 67, 77 और 91। 1967, 1970, 1991। सी जिसका भी आंसर है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं हरियाणा के राज्यपाल को। और याद रखिएगा, हरियाणा का मुख्य जो कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? ये याद रखना आपको, राज्यपाल के पास होती हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, पंचायत के 5 सदस्य, ये आपका ग्राम सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। पंचायत के 5 सदस्य, हाँ सबसे छोटा OP वर्मा लिखा है। पंचायत के 5 सदस्य हैं स्थानीय लोगों के द्वारा चुने गए, राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित, जिला कलेक्टर द्वारा भर्ती, राज्य निर्वाचन आयोग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर जो रहेगा स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए। देखिए, स्थानीय स्वशासन भी इसलिए कहा जाता है, रिपन ने इसकी स्थानीय स्वशासन रिपन ने इसकी शुरुआत की थी। और पंचायत के 5 सदस्य चुने जाते हैं किसके? लोगों के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा में वो लोग आते हैं जो वोट दे सकते हैं, वही लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और वही गांव के लोगों को चुनते हैं। ये याद रखिएगा, सरपंच और पंच उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। अब हरियाणा में पंचायती राज कब आया था? 22 अप्रैल 1994। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे क्वेश्चंस आपको करवाने की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा
एग्रीकल्चर किस आर्टिकल में आता है? एग्रीकल्चर जो है, देखिए कृषि जो है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, यहाँ हरियाणा जी के हो रही है, फिर भी कृषि जो है ये आपकी राज्य सूची का विषय, याद रखिएगा कृषि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की कार्यकारी शक्ति खालिस्तान में निहित, अभी बताया था आप लोगों को। लाइक कीजिए क्लास को, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों की परिषद, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, हरियाणा के राज्यपाल। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। कार्यकारी शक्ति, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नर ऑफ स्टेट जो होता है उसके अंदर निहित होती है कार्यकारी शक्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में भूमि खंडों के लिए पात्र है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल परिवार या ऑप्शन उपरोक्त सभी? चौथा ऑप्शन है। गुड इवनिंग करण शौकंत। लिख दो उपरोक्त सभी, इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, जिसने भी आंसर बीपीएल में देखिए, अनुसूचित जाति और बीपीएल में कोई फर्क नहीं होता। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, तो डी इसका आंसर रहेगा। और याद रखना है महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत ये शामिल किया गया इनको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की रबी फसल नहीं है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की रबी फसल नहीं है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। सभी ने आंसर देना इसका डी, गेहूं तो है बिल्कुल। ए, ग्राम भी है। ए और डी में से ऑप्शन नहीं है। देखिए इसका जो आंसर होगा आपका गन्ना। हिसाब भी लगा सकते हैं आप, वर्तमान में कौन सी फसल रबी की फसल चली हुई है, कौन कौन सी सरसों भी है, अभी वर्तमान में गेहूं भी बो रखे लोगों ने। और ग्राम, ये सफल सिंह, हाँ ए आंसर नहीं है, आंसर सी रहेगा। गन्ना जो है ये खरीफ की फसल है। ग्राम तिलहन दलहन में आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली फूली हुई टखने लंबे स्कर्ट को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट, ऐसे ही लैंग्वेज बिल्कुल सेम इसी प्रकार एसएससी ने क्वेश्चन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्वेश्चन पूछा था। रवि वर्मा, आशीष गुलिया, सभी को नमस्कार। क्वेश्चन दीजिएगा यहां पर आंसर, जय हिंद। सी, दामन, घाघरा, चद्दर, बाग। फुलकारी बनाने की कला को क्या कहा जाता है? उसके बाद बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली फूली हुई टखने लंबे स्कर्ट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बिल्कुल ए, जिसने भी आंसर दिया है सभी का आंसर ठीक है, ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इसका आंसर रहेगा। और एसएससी ने ज्यों का जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में रोहतक जिले में किस खिलाड़ी का जन्म नहीं हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक आप आंसर देते हैं मैं बता देता हूं, ममता खरब जो है इन्हें कहा जाता है गोल्डन गर्ल। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, हरियाणा की गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? तो ममता खरब। ए बिल्कुल सही है। वीरेंद्र सहवाग, इनका संबंध दिल्ली से है। वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल ए सही आंसर है। साक्षी मलिक, मोखरा गांव से संबंध है। जोगिंदर शर्मा का भी संबंध रोहतक जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी, दो पार्टी थी, एक आपकी विकास, जिसके बंसीलाल, जिसके संस्थापक कौन थे? बंसीलाल। यहां आपसे पूछा गया विशाल हरियाणा पार्टी,
ए जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है, श्री वीरेंद्र सिंह। जो राव वीरेंद्र सिंह है पहले गैर कांग्रेसी, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, और हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, आंसर इसका ए रहेगा, राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए, यह भी आई थिंक आपको बताया था, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, 1975 से 77 के बीच याद रखिएगा, 1975 से 77 के बीच रक्षा मंत्री, 1984 में रेल मंत्री, 1996 में इन्होंने जो हरियाणा विकास पार्टी है उसकी लड़का लड़की उसका चुनाव चिन्ह था, उसकी रचना की थी। हाँ, फर्स्ट मेल स्पीकर, बिल्कुल, राव वीरेंद्र सिंह, सफल सिंह आपने सही लिखा। और 1996 में शराबबंदी लागू की, 1998 में शराबबंदी वापस ली। ये सभी बातें किसके बारे में है? लौह पुरुष बंसीलाल, जिनका जन्म 1927 में गोलागढ़ भिवानी में, मृत्यु 2006 में, और इन्हीं के नाम से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में भिवानी में, और 2014 में भिवानी में इन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटी, और पार्क बंसीलाल पार्क ये भी आपका भिवानी में। इतना आपके लिए काफी होगा बंसीलाल के बारे में। नेक्स्ट, हरियाणा के बलरामगढ़ जिले के अंतिम राजा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम लैंग्वेज, डिट्टो लैंग्वेज आपकी एचएससी में आई हुई थी। राजा बलराम सिंह, नाहर सिंह, हर्षवर्धन, हेमचंद्र। जल्दी से आंसर दीजिएगा। हाँ, संदीप नांदल जी, बिल्कुल आंसर देते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा। आंसर इसमें आपका है नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह, वल्लभगढ़ का अंतिम शासक। बलरामगढ़ आजकल नाम किया गया है, और नाहर सिंह की हवेली और स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो नाहर सिंह के नाम से है, वो कहां पर है? फरीदाबाद में। याद रखिएगा, नाहर सिंह जो है वन्यजीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी में, नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में, नाहर सिंह स्टेडियम और नाहर सिंह की हवेली, ये आपकी सभी फरीदाबाद में रहेगी। 1857 की क्रांति में ये मारे गए थे। ये करंट का क्वेश्चन है, आई थिंक करंट का क्वेश्चन। हाँ, ग्रीनपीस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर। ये टाइपिस्ट की मिस्टेक के कारण करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। तो एसएससी ने ये गुरुग्राम माना था इसका आंसर, लेकिन अभी वर्तमान में झरिया, जो कि झारखंड में है, पड़ता है आपका झरिया, झारखंड, ये ग्रीनपीस के द्वारा आपका सबसे प्रदूषित शहर झरिया, झारखंड। सबसे स्वच्छ शहर, सबसे कम प्रदूषित शहर लुंगलेई, मिजोरम। ये जो ग्रीनपीस होती है इसकी रिपोर्ट आई थी, संस्था है ग्रीनपीस जो प्रदूषण पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। बी आंसर आपका सही है अगर एसएससी के हिसाब से देखा जाए। ये भी क्वेश्चन कुछ दो चार एक क्वेश्चन होंगे आपके हरियाणा करंट अफेयर के। यहाँ पर हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत करने के एक पहल है, ताकि वे विभिन्न केंद्र व राज्य सरकार का योजनाओं का लाभ उठा सकते। तो पूछा गया है किसके लिए है? किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, कुम्हारों के लिए और श्रमिकों के लिए। जल्दी से इसका देखिए, आसान क्वेश्चन है। श्रमिक, हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान, सीधी सी बात है, इसमें श्रमिक आंसर होगा। आंसर इसका डी है, जिसने भी आंसर डी दिया है सही है। हरियाणा साहित्य अकादमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, एक दो नई चीजें। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को पुनर्गठन
2011 में हुआ था और 1991 में इसने अपने पहले पुरस्कार वितरित किए और पहला पुरस्कार जो हरियाणा साहित्य अकादमी का मिला था अशोक भाटिया। यह क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा, किस इनकी कृति क्या थी? समुद्र के संसार। इस कृति के लिए इनको हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो आंसर रहेगा हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा। इसके अलावा भी कई अकादमियां हरियाणा में। हरियाणा संस्कृत जो साहित्य अकादमी है उसकी जो मुख्य पत्रिका है वो है हरिप्रभा। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी जो है उसकी प्रमुख पत्रिका है शबद बूंद। हरियाणा जनसंपर्क विभाग जो है उसकी मुख्य पत्रिका हरियाणा संवाद है, याद रखिएगा। और हरियाणा पंजाबी की हो गई शबद बूंद, संस्कृत उर्दू, उर्दू की आप लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट में। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। भगत भारती हरियाणा की खालिस्तान की काव्य रचना। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है इनके बारे में। राजाराम शास्त्री, तुलसीदास शर्मा, दिनेश बिशंबरनाथ कौशिक या खुशीराम शर्मा। शबद बूंद, हाँ संस्कृत शबद बूंद बिल्कुल। और उर्दू की अगर आपसे पूछ ले तो जमुना तट, ये याद रखिएगा। भगत भारती हरियाणा के खालिस्तान, हरियाणा के व्यक्ति भिवानी जिले से संबंधित रखते थे। सीमा नैन वेरी गुड इवनिंग। संस्कृत हरिप्रभा, पंजाबी शबदबूंद, उर्दू जमुना तट, वेरी गुड। बेबी गुंडू जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। इसका आंसर रहेगा तुलसीदास शर्मा दिनेश। तुलसीदास शर्मा जो दिनेश है इनकी प्रमुख कृतियों में आपकी भगत भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मतवाली मीरा, श्याम सतसई और पुरुषोत्तम शामिल। श्याम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद, मतवाली मीरा और पुरुषोत्तम और लास्ट भगत भारती। सबसे ज्यादा एक ये आपकी पूछी गई है और एक ये जो सबसे ज्यादा एसएससी ने पूछी है बिशंबरनाथ कौशिक। ये भी है, दुबे जी की चिट्ठियां इन्होंने लिखी थी। दुबे जी की चिट्ठियां, बिशंबरनाथ कौशिक अंबाला जिले से बिलोंग करते थे। ईख की खेती राजाराम शास्त्री जी के द्वारा एक प्रहसन लिखा गया था, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा था एसएससी ने। पानीपत में किस उर्दू कवि का जन्म हुआ जिसने हरियाणा में स्वतंत्रता पर्व युग के दौरान अपनी पहचान बनाई? इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के नाम से हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी इन्हीं के नाम से, वेरी गुड इवनिंग गोस्वामी एचआर 32, इन्हीं के नाम से पुरस्कार दिया जाता है, उर्दू जो साहित्य अकादमी है हरियाणा की। और बात करें अगर पानीपत से कौन थे तो आशीष गुलिया जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अल्ताफ हुसैन हाली। इनका जन्म, सबसे पहले जन्म पूछा गया आपसे, जन्म कहां पर हुआ? पानीपत में। कब हुआ? 1837 में। मृत्यु कब हुई? 1914 में। इंपॉर्टेंट है, 1837 1914 में इनका अल्ताफ हुसैन हाली बिल्कुल सही आंसर है। और शम्सुल उलेमा, शम्सुल उलेमा की उपाधि इन्हें मिली। उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र मुकद्दमे शेरो शायरी इन्होंने लिखा। ये उर्दू भाषा का पहला घोषणा पत्र था, मुकद्दमे शेरो शायरी के नाम से। शम्सुल उलेमा की उपाधि 1904 में इनको मिली। और किसने दी थी? याद रखिएगा, 1904 में शम्सुल उलेमा की उपाधि इनको अंग्रेज सरकार ने दी और 1914 में इनकी मृत्यु हुई। इज्जत बख्श, इनके पिता का नाम इज्जत बख्श था, यह भी आपको ध्यान रखना है। मिर्जा गालिब, बिल्कुल मिर्जा गालिब इनके गुरु थे, सही बात है आपकी। और पानीपत से इनका संबंध है। और हयाते जावेद, एसएससी ने पूछा था ये। हयाते जावेद इनकी रचनाओं में से एक है, प्रमुख रचनाएं हयाते जावेद।
मुकद्दमे, शेरो शायरी, ये सभी इनकी रचनाएं थी। नेक्स्ट आंसर जीन। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी आपको बताया था हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहां पर है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जिसने भी आंसर दिया है जीन। और एक आपका सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका कैथल में है। नेक्स्ट, माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस शहर में है? देखिए, हरियाणा में माता शीतला का मंदिर जो था वो 1650 में बनवाया गया राजा जौहर सिंह, ऐसा माना जाता है। कुछ एक बुक्स में ये लिखी हुई है बात, राजा जौहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1650 में। और कहां पर करवाया? गुरुग्राम। शीतला माता मंदिर आपका गुरुग्राम, 29 गुरुग्राम। वेरी गुड, जिसने भी आंसर गुरुग्राम दिया बिल्कुल सही है। गुरुग्राम इसका सही आंसर रहेगा। सभी लोग जुड़े रहिए, जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSC कहां पर है? HBSE, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ए तो आई थिंक पिछले वाले का होगा, कुसुम दमारा, सफल सिंह ए, जौहर नहीं, जवाहर नहीं, वो देख लीजिएगा। जौहर सिंह एक बुक, कई बुकों में ये जौहर सिंह लिखा हुआ है। राजस्थान के राजा थे ये, राजस्थान में किसी रियासत के राजा थे जौहर सिंह, उन्होंने निर्माण करवाया था। हवन पूजन 1991। नेक्स्ट, बिल्कुल भिवानी इसका सही आंसर है, भिवानी। देखिए, HBSC की स्थापना 1969 में कहां पर हुई? चंडीगढ़ में। 1981 में से स्थानांतरित किया गया कहां पर? भिवानी में। 1987 में इसने अपनी 10+2 की नीति अपनाई। 1994 में मुक्त विद्यालय यानी ओपन सिस्टम आपका जो होता है, हरियाणा ओपन सिस्टम, जिसके तहत आप घर बैठे पढ़ाई करते हैं, वो इसने शुरू किया। और बात करें अगर सेमेस्टर सिस्टम की, तो 2006-07 में इसने अपना सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया। तो इतना आपके लिए काफी होगा। सही, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, BS आहूजा इसके चेयरमैन पहले थे और वर्तमान में जगबीर सिंह। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। देखिए, अगर आप 2 बार इस क्लास को देख लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है और जितना भी इसमें मटेरियल दिया हुआ है वो आपको याद, हाँ, जितना हो सके उतना ज्यादा बताने की पूरी कोशिश करी जाएगी आप लोगों के लिए। हरियाणा के किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से, सॉरी, गेटवे ऑफ हरियाणा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है, गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? मानेसर, नारनौल, फरूखनगर, बहादुरगढ़। ये आपका गुरुग्राम में, ये आपका झज्जर में, ये आपका महेंद्रगढ़ और ये आपका गुरुग्राम। ए आंसर कुछ लोगों ने दिया है। देखिए, इसका सही आंसर ए है, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ जो है इसका पुराना नाम सराफाबाद। ये भी क्वेश्चन अक्सर एक बार पूछा है एसएससी ने। सराफाबाद इसका पुराना नाम है बहादुरगढ़ का। और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ हरियाणा, सॉरी फिर से गलती होगी, हरियाणा का गेट यानी प्रवेश द्वार हरियाणा किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। यहां राठी जाटों ने इसको बसाया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा फैक्ट, बहादुरगढ़ का सैनिटरी उद्योग बड़ा प्रसिद्ध है। पार्ले, जो आप बिस्कुट बचपन में बिस्किट खाते थे, पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री हरियाणा में कहां पर है? तो ये भी आपकी कहां पर? बहादुरगढ़ में। और एक आपका सूर्या बल्ब जो होता है, आप वो भी बचपन में बड़ा लाए हैं, सूर्या बल्ब, वो भी आपका कहां पर बनता है? जहां आपकी पार्ले जी की फैक्ट्री है, बहादुरगढ़। सराफाबाद इसका पुराना नाम, राठी जाटों ने बसाया, सैनिटरी उद्योग यहां का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, झज्जर में ये है, याद रखिएगा। हरियाणा को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। खालिस्तान को हरियाणा की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है पुरातात्विक भूमि और अवशेष 1958 अधिनियम के तहत।
जल्दी से इसका आंसर दीजिए, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच सोनिका मोर सिस्टर, नाइस सेशन, थैंक यू। मनोज जगत, सी बिल्कुल सही है, शेख चिल्ली का मकबरा। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो देखिएगा, शाहजहां के धर्म गुरु थे शेख चिल्ली, धर्म गुरु। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग कहेंगे कि ये नहीं है वो नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। शाहजहां के धर्म गुरु थे दारा सिकोह ने ये मकबरा बनवाया था, लेकिन एसएससी जो मानती है कई बार शाहजहां ऑप्शन में दे देती है, कई बार दारा सिकोह, तो जो भी ऑप्शन में होगा वही आएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। और किसके धर्मगुरु थे? शाहजहां के, ये ध्यान रखिएगा। दारा सिकोह ने निर्माण करवाया था इसका। और 1958 में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान लिया गया। हरियाणा का ताजमहल, सादिक खान ने बिल्कुल सही कहा है, हरियाणा का ताजमहल। डेविड रोस नाम के एक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति, उन्होंने इसको हरियाणा का ताजमहल पहली बार कहा था। काफी है। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी और कन्नौज। ग्रीन फोर्स नेहरा HR 32, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज और थानेसर। नेक्स्ट, दूसरी राजधानी कन्नौज थी, पहली थानेसर। यदि हरियाणा में कोई पंचायत भंग ना हो तो चुनाव कितने दिन के भीतर करवाना चाहिए या फिर जरूरी है करवाना? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर जो है 6 महीने, लगभग 6 महीने के अंदर अगर पंचायत भंग हो जाती है, जयस्टार थैंक यू वेरी मच, अगर पंचायत भंग हो जाए तो लगभग 6 महीने के भीतर आपका क्या करवाना पड़ेगा? चुनाव। और ये चुनाव, ये भी क्वेश्चन हरियाणा में पूछा गया, कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग, ये चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है, पंचायती इलेक्शन जो होता है आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हरियाणा में किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? 8+1, 8 अन्य, एक आपका मुख्य होता है भारत के राष्ट्रपति। आई थिंक पिछला आपने दिया है आंसर, तो इसका जो आंसर रहेगा A, 6 मंथ, बिल्कुल सही है। भारत का जो लोक सेवा आयोग होता है उसका याद रखेगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो UPSC जो होता है, लोक सेवा आयोग जिसे बोलते हैं, उसके सदस्यों को नियुक्त करता है। और बात करें अगर किसी राज्य की, तो राज्य का राज्यपाल के द्वारा, जैसे HPSC आपका है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, बात करें इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। और HPSC का मुख्यालय पंचकूला में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके सभी मेंबर किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब जल्दी से बताइएगा, वर्तमान में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिजों का शहर, शहर इसे कहा जाता है, खनिजों का शहर। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय, ऑसम क्लास थैंक यू वेरी मच, हरियाणा का एकमात्र शहर जिसका मुख्यालय जिले में नहीं है, जिला हेडक्वार्टर में नहीं है, ए बिल्कुल नारनौल। नारनौल है खनिजों का शहर, महेंद्रगढ़ को कहा जाता है, महेंद्रगढ़ में स्थित है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रंजीत कुमार पचनंदा नहीं है, आलोक कुमार वर्मा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेहा गर्ग जी, रंजीत कुमार पचनंदा नहीं है, आलोक कुमार वर्मा। ए नारनौल, नारनौल के 2 नाम है, एक है नंदीग्राम, जो पुराने नाम अक्सर पूछे जाते हैं, नंदीग्राम या फिर नरराष्ट्र। तो
ये चीजें दोनों इंपॉर्टेंट है। नंदीग्राम और नर राष्ट्र जो है, संदीप नैन थैंक यू वेरी मच। आलोक कुमार वर्मा सही आंसर लिखा भूपेंद्र सिंह ने, वेरी गुड इवनिंग गुरमीत जी। नेक्स्ट, हरियाणा का खालिस्तान जिला खनिज संसाधन, अभी आपको बताया खनिजों का शहर इसे कहा जाता है, खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को कहा जाता है, जिसका पुराना नाम कान्नौड़ था। और किसने बसाया था? कान्नौड़िया ब्राह्मणों ने। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला, वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए पिछड़ा हुआ जिला, गुड इवनिंग सुमी जी, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला आपका कौन सा है? महेंद्रगढ़। वैसे अगर पूछ लिया जाए तो आपका आंसर मेवात होगा, और इसका आंसर आपका महेंद्रगढ़ है। कान्नौड़ के नाम से इसको जाना जाता था क्योंकि कान्नौड़िया ब्राह्मणों ने इसको बसाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 करो या मरो का नारा दिया था, इसमें भाग लिया था, और बाद में अपनी ही पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा चौधरी देवीलाल। जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्म 1914 में हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट है 1914। तुलसी वर्मा जी, ये क्लास जो है ये हर रोज नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन के कारण हर रोज नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करेंगे हफ्ते में इस तरह की एक क्लास आपकी ऑर्गेनाइज करवाई जाए। नेक्स्ट, जननायक चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता था 1914। विकिपीडिया पर अगर जाएंगे, इसमें बड़ी दिक्कत है डेट ऑफ बर्थ में। विकिपीडिया पर अगर आप जाते हैं तो 1914, हिंदी विकिपीडिया 1914 दिखाएगा, इंग्लिश विकिपीडिया 1915 दिखाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चौधरी देवीलाल जी, इनके बारे में ये एक और चीज है, 1987 में पेंशन लागू की, अभी कुछ देर पहले बताया पेंशन। और न्याय युद्ध, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा 1987 में। 1988 में किसानों के कर्ज माफ किए, किसानों का कर्ज माफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को किस नाम से जाना जाता? जल्दी आंसर दीजिएगा। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को किस नाम से जाना जाता था? देखिए हरियाणा का पहला जो नाम था ब्रह्मावर्त, हरियाणा का पहला जो नाम था वो था ब्रह्मावर्त। 1835 में इसे किस में मिला दिया गया था? उत्तर प्रदेश में। 1835 में उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया। फिर 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इसे किस में मिला दिया गया? पंजाब में। और पंजाब के भी दो हिस्से होते थे, एक पूर्वी पंजाब एक पश्चिमी पंजाब। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हाँ 2 बार रहे हैं, 1990-91 में उप प्रधानमंत्री। तो एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। डी इसका आंसर रहेगा पूर्वी पंजाब। 1966 की बात की है और हमने पहले ही बता दिया आपको 1835 में यूपी में मिलाया गया, इससे पहले मध्य प्रदेश का भाग था हरियाणा। 1858 में पंजाब में मिला दिया गया और पंजाब में ही था। 1966 में अलग हुआ पंजाब से, और अलग होके कितने प्रतिशत? लगभग 35.18% हिस्सा आपका आया था हरियाणा के हिस्से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने 1290 में हरियाणा में तुगलक वंश की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। तैमूर, ये बाहर से आया था, किसी वंश का संस्थापक नहीं था। इसमें इनमें से गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। और हरियाणा में 1290 में जो किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, याद रखिएगा।
ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर जींद होगा। ये इंपॉर्टेंट है, गुमशुदा वाहनों, हरियाणा पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम? गुमशुदा जो वाहन होते हैं उनके लिए, गुमशुदा ध्यान रखिएगा, वाहनों के लिए जो मोस्टली का आंसर ए आ रहा है बिल्कुल, मैच और कैच। मैच और कैच नाम से हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप। सोमनाथ भारद्वाज नमस्कार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है। हाल ही में हरियाणा के किस शहर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय से खुले में शौच मुक्त? ये 2018-19 का क्वेश्चन है, 19 का लगभग 19 का क्वेश्चन आपका, और इसका आंसर रहेगा करनाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। आधार कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने और राज्य में इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने किस नाम से जागरूकता वैन शुरू की? आधार वाहन, आधार रथ, आधार शिला, आधार पंछी। जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिसका भी आंसर आ रहा है आधार रथ बिल्कुल सही है। देखिए, आधार से जुड़ी समस्याओं की जानकारी प्रदान, समस्याओं को सुलझाने और उनकी जानकारी प्रदान करने के लिए हरियाणा में आधार रथ के नाम से जागरूकता वैन को शुरू किया गया। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। हरियाणा को 4 प्रमुख प्रभागों में विभाजित किया गया है। प्रभाग मतलब मंडल, जो बिल्कुल गलत है, 4 नहीं है, 6 मंडल है। महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी और मेवात किस डिवीजन में आते हैं, किस मंडल में आते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। हिसार नहीं हो सकता, रोहतक नहीं हो सकता, अंबाला भी नहीं हो सकता। एसएससी के जो हिसाब से ये क्वेश्चन जो था, इसका आंसर क्या रहा था? गुरुग्राम। ये भी करंट का क्वेश्चन आ गया है हरियाणा की। और याद रखिएगा, वर्तमान में हरियाणा में कितने? 6 मंडल। नया कौन सा है? रोहतक व फरीदाबाद। सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा मंडल आपका रोहतक है, सबसे छोटा मंडल आपका फरीदाबाद। ये काफी है आपके लिए, आई थिंक। हरियाणा में की आधिकारिक भाषा क्या है? हरियाणा की जो आधिकारिक, हाँ, ये सभी क्वेश्चन जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में जो मोस्टली लोगों ने नहीं देखे हैं, इसका आंसर होगा हिंदी। कई जगह कई बार हरियाणवी या बांगरू आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा ऑप्शन में, जैसे ये दी हुई है, हरियाणवी भी दे सकता था, लेकिन हरियाणा की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा मतलब जो प्रशासन है हरियाणा का, जो ऑफिस वगैरह होते हैं हरियाणा में जितने भी, वहां पर किस भाषा में काम किया जाता है? हिंदी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति का कारण क्या होता है? थार रेगिस्तान, देखिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, जो कहां पर? राजस्थान में। कुछ हिस्सा यानी थोड़ा सा, कुछ हिस्सा आपका हरियाणा में भी है, महेंद्रगढ़ वगैरह में। करनाल और फरीदाबाद होगा सर, बिल्कुल राहुल गौतम जी। तो मृदा लवणता नहीं हो सकता, ना आपका सूखा हो सकता, और मृदा क्षरण भी नहीं हो सकता। एसएससी ने इसका आंसर माना था रेत प्रवासन। रेत बहुत ज्यादा जमा होगा अगर रेगिस्तान है, बहुत ज्यादा रेत। कामकाज की भाषा बिल्कुल सही है, हिंदी है। नेक्स्ट, यमुनानगर, पंचकूला, कैथल, कुरुक्षेत्र जिले में कौन से किस डिवीजन में शामिल? यमुनानगर, पंचकूला, कैथल और कुरुक्षेत्र, ये भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आया था तब। ये अपडेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा एसएससी ने, पिछला क्वेश्चन पूछ लिया।
हाँ, रेत उड़ाकर लाते, बिल्कुल, प्रवासन, रेत प्रवासन। तो इसका आंसर जो है, ओरिजिनल आंसर है अंबाला। लेकिन वर्तमान में जो कैथल है ये किस में है? करनाल। करनाल जो मंडल है, याद रखिएगा, इसमें करनाल, पानीपत और कैथल शामिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। लगभग 6 क्वेश्चन जा चुके करंट अफेयर, एक दो और आएंगे आपके। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, बस इतना आपको याद रखना है, ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा। तो ये आपका पानीपत में, और यहां पर एक और आपका कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और थर्मल पावर प्लांट भी है आसन सिवा गांव में, आसन सिवा। ये चीज आपको केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड की एक कंपनी भी यहां पर स्थापित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 का आपका आंसर पानीपत रहेगा, सी नहीं है, कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख नए, ये आप दे सकते हैं आंसर इसका, खालिस्तान का लक्ष्य रखा है। नहर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पाइप बिल्कुल भी नहीं हो सकता, विद्युत नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो एसएससी ने माना, सौर जल पंप। सौर जल पंप जो है ये आपका प्रोवाइड करवाए जाएंगे, किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आया है, ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। हरियाणा भारतीय संघ के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? देखिए, हरियाणा जो बना था 18वें संविधान संशोधन, 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 17वां राज्य बना था। बी आंसर बिल्कुल, सौर जल पंप सही है, बी आंसर इसका सही होगा। 17वां राज्य भारतीय संघ के किस राज्य के रूप में? 17वें राज्य के रूप में। 18वां आपका संविधान संशोधन था, पंजाब से अलग किया गया 1 नवंबर 1966 को, और पंजाब में मिलाया कब गया था? 1858 में। इतना काफी आपके लिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के हत्यारे नाम था नाथूराम गोडसे को खालिस्तान सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, और इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी ने 3 गोलियां मारी महात्मा गांधी जी के सीने में। और याद रखिएगा 1949 नाथूराम गोडसे जी को, याद रखिएगा 1949 में फांसी दे दी गई थी अंबाला सेंट्रल जेल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाथूराम गोडसे जी के बारे में कि फांसी कहां हुई? 1949 में अंबाला में, और 30 जनवरी 1948 को 3 गोलियां आपके जो महात्मा गांधी, हाँ 1948 में गोली मारी, बिल्कुल सही आंसर है। और अंबाला ये लिखा भी हुआ वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। देखिए, साइंस सिटी और मिक्सी सिटी से कहा जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है, तो पूछा गया है इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर जल्दी से देना आप लोगों ने। क्यों मारी सुनील कैंथ? सुनील कैंथ जी बहुत लंबी कहानी है। देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है? भारत। जल्दी से देख लीजिएगा, मान लीजिए ये भारत है, आपका जो पाकिस्तान है यहां पर लगता है, यहां पर, और जो पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहते थे 1971 में बना आपका बांग्लादेश, ये आपका इस साइड। तो जब एक अलग देश बन गया था, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे, तब यहां से एक मांग उठी कि हमें जाने का रास्ता चाहिए है,
ऐसा माना जाता है कि ये रास्ता देने की बात कही गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, और यही कारण था कि महात्मा गांधी जी को गोली लगी और नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहेगा ए, सी मोस्टली ने दिया है, बाल मुकुंद ये पुरस्कार है, बिल्कुल सही है आंसर, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ए इसका आंसर सही रहेगा। किसी ने भी आंसर नहीं दिया ए, सभी ने सी आंसर दिया है। नेक्स्ट, हथनी कुंड बैराज बांध किस नदी के किनारे पर स्थित है? हथनी कुंड, हथनी कुंड गग्गर, गंगा, रावी या यमुना? यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा। यमुनोत्री आपका कहां पर? उत्तराखंड, और गग्गर डागसई हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हरियाणा के पंचकुला में एंटर करती है, ये यमुनानगर में एंटर करती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे पर हथनी कुंड बैराज बांध बनाया गया है और यहां से पूर्वी व पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यमुना नदी जो है इसे यम की बहन सूर्यपुत्री, यम की बहन या फिर सूर्यपुत्री कहा जाता है। हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62, 60, 58, 65? इसका आंसर आप लोगों का देखना पड़ेगा, क्या देते हैं आप लोग। यमुना उसका बिल्कुल सही आंसर था। यमुना रिवर, अभी तक यमुना रिवर के बारे में ही बोल रहे हैं। हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 62 वर्ष। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष होती है और उच्च न्यायालय जो होता है इसकी 62 वर्ष। ये ध्यान रखना आपको। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना 1915 के अधिनियम के तहत 1919 में कहां पर हुई? लाहौर में। जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सादीलाल, रेवाड़ी से संबंधित थे। सॉरी 1919 लाहौर, याद रखिएगा। 1947 में रामलाल, जस्टिस रामलाल, ये आपको याद रखना है। 1955 में इसको लाया गया कहां पर? 1947 में शिमला में ले आए थे और 1955 में शिमला से चंडीगढ़ में ले आए थे। तब कौन थे? अमरनाथ भंडारी। यह भी आपको याद रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल अमरनाथ भंडारी का, सबसे ज्यादा कार्यकाल, वेरी गुड सुनील कैंथ, बिल्कुल सही लिखा आपने। सबसे लंबा अमरनाथ भंडारी का कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल देवी सिंह तेवतिया का, और वी स्वामी रामास्वामी एक ऐसे जज थे जिनके ऊपर महाभियोग इंपीचमेंट जिसे बोलते हैं वो प्रक्रिया चलाई गई थी। और 1966 में जब हरियाणा बना तब इसके मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामलाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य का राजकीय फूल है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमल। हरियाणा राज्य का राजकीय फूल कमल है, यह आपको ध्यान रखना है। रविशंकर झा वर्तमान में, पीके हरियाणा जी लेवल थोड़ा सा इजी है लेकिन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। एसएससी लगभग 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन आसान पूछती है, लेकिन देखना यह है कि इसके साथ जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। दूसरी चीज ये है कि ये पहली क्लास है इस सीरीज की पहली क्लास है, और इस सीरीज की पहली क्लास होने के नाते देने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम इसमें लेवल थोड़ा ठीक रखें। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस रहेंगी लेवल अप करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। तो कमल इसका आंसर रहेगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट।
रजनीगंधा फरीदाबाद में सबसे ज्यादा रजनीगंधा कहां पर? फरीदाबाद में। ग्लैडियोलस और रजनीगंधा दोनों प्रकार के फूल फरीदाबाद में सबसे ज्यादा। इसका आंसर दीजिएगा। अभी देखते हैं, आप लोग आसान क्वेश्चन बोल रहे थे कि आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर पीडीएफ का भी बाद में बताएंगे जितेंद्र जी, पीडीएफ अभी नहीं है। हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य क्या है? हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना, हर लड़की को शिक्षित करना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, कृषि के उन्नत तरीकों को लागू करना। इसका आंसर दीजिएगा। देखिए 2 योजना आई थी सीरीज में, देवी रूपक जो 2002 में आई थी, देवी रक्षक 2003 में आई थी। सी बी जे स्टार, थैंक यू वेरी मच। सी बी। सवीन कुमार जी लगभग 200 प्लस यानी 210 सवा 200 या फिर 200 के 200 सवा 200 के बीच में क्वेश्चन है आपके। 57 हो गए, अभी जल्दी ही हो जाएंगे। हाँ, इजी में बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है, कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही सीरीज लेके आइए करो सर रात। हाँ सैटरडे को ऐसी ही सीरीज हर बार होगी। ये देखना ये होगा कितने लाइक शेयर सब्सक्राइब किस तरह होता है, किस तरह क्लास चलती है, उसी के बाद हम ऐसा दे पाएंगे आपको। बी, मोस्टली ने आंसर बी दिया है। विहीन यादव बिल्कुल सही आंसर है आपका। विहीन यादव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ए, हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना इसका प्रमुख उद्देश्य 2002 में आई थी। ये आपका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको स्थिर करना। नेक्स्ट, किसने 12वीं शताब्दी में तरावड़ी और हांसी के किले का निर्माण करवाया? हांसी का किला, हांसी और तरावड़ी जो है इसका पुराना नाम, आंसर दीजिएगा इसका जल्दी से। आजमाबाद। और हांसी का पुराना नाम असीका। दोनों के किलों का निर्माण। थैंक यू वेरी मच पीके हरियाणा जी। पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में तरावड़ी का युद्ध या फिर तराविन का युद्ध हुआ था। और तरावड़ी जो है ये करनाल में है, हांसी आपका हिसार में है। 12वीं शताब्दी में दोनों के किलों का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और हांसी के किले को अपनी राजधानी बनाया था जॉर्ज थॉमस, जिनकी मृत्यु बहरामपुर में हुई थी। आयरलैंड के निवासी थे। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद को बसाया था। हरियाणा का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 अभी खोलने की घोषणा की गई है। 6 जिले खोलने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। ए, गोहाना का भी, हाँ गोहाना का भी करवाया था हरियाणवी बॉय, बिल्कुल सही बात। तो इसका आंसर है हरियाणा का पहला महिला पुलिस स्टेशन, ये आपका खोला गया था, सॉरी पंचकुला में। और ये 6 जो है ये गलत आंकड़ा है थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी के किंग। हरियाणा में पहला महिला पुलिस स्टेशन आपका पंचकुला। अब ये बताएगा वर्तमान में हरियाणा के कितने पुलिस जिले हैं? सभी ने आंसर देना है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन, आपको जो 6 बताया था वो साइबर क्राइम थाने हैं, वो आपको बाद में बताएंगे जब क्वेश्चन अभी आने वाला है। तो जल्दी से आंसर बताइए कि कितने पुलिस जिले, महिला पुलिस जिले हैं? रक्षाबंधन के समय 29 अगस्त को 2016 को पहला पंचकुला में खोला गया। लूर नृत्य ज्यादातर खालिस्तान त्योहार के करीब किया जाता है। देखिए लूर जो है लड़की, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लड़की, लूर का। ये नृत्य लड़कियों के द्वारा किया जाता है, लूर नृत्य। और लूर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? बांगर क्षेत्र में। लूर नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है। कमेंट शो कीजिए प्लीज। 24, वेरी गुड। जिसने आंसर 24 दिया बिल्कुल सही है। 24 बिल्कुल सही है आंसर है आपका। लूर नृत्य का आंसर, इसका आंसर जो रहेगा बिल्कुल गलत है आप लोगों का, जो इसका आंसर सी दे रहे हैं।
इसका आंसर ए रहेगा, बी नहीं है ना सी आंसर है। 2 पुलिस जिले, बिल्कुल 2 पुलिस जिले हैं, सही कहा आपने। जितेंद्र जी के किंग ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर महिला पुलिस थाना पूछ लिया जाए पहला पंचकुला, साइबर क्राइम थाना अगर पूछ लिया जाए तो पहला साइबर क्राइम थाना गुरुग्राम, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और पहला पुलिस जिला हांसी, दूसरा पुलिस जिला मानेसर। हरियाणा में टोटल पुलिस जिले 24 हैं, जिनमें से केवल पुलिस जिले 2 हैं। दिवाली के करीब लूर नृत्य किया जाता है बांगरे क्षेत्र में, लूर का मतलब लड़का लड़की होता है। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा किस लिपि में लिखी गई? तो हरियाणवी जो भाषा है ये लिखी गई है देवनागरी लिपि में, याद रखिएगा। पंजाबी भाषा आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती थी, हरियाणवी कोई लिपि नहीं होती, ये बोली होती है, आपको ध्यान रखना है। हरियाणवी ना तो भाषा है ना ही लिपि है, इतना आपको ध्यान रखना है। और खरोष्टी ये भी एक लिपि होती है। नेक्स्ट, एक बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं जिन्होंने शुरू में शुद्ध हरियाणवी में अपने सभी चुटकुले सुनाए और उनके अधिकांश चुटकुले हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति से जुड़े होते हैं। इसका आंसर जो है, सही आंसर है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित हैं और हरियाणा के प्रसिद्ध व्यंग्य कवि सुरेंद्र शर्मा का जन्म महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हरियाणा में का कौन सा जिला कुरुक्षेत्र जिले के उत्तर पश्चिमी और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है? इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। सिरसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये टच ही नहीं करता है कुरुक्षेत्र को। महेंद्रगढ़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अंबाला कुरुक्षेत्र को टच करता है, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश से लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है करनाल, कर्ण नगरी जिसे कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस, सूज सिटी, आधुनिक पद्धति से बसाया गया शहर, एग्रो हब इसे कहा जाता है। ये आपका कुरुक्षेत्र जिले के उत्तर पश्चिम में स्थित है और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य, अभी आपको बताया था 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अबूब शहर, सबसे छोटा छिलछिला। हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य के खालिस्तान के प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से आंसर, तो इसका आंसर रहेगा वन विभाग। जो वन विभाग है इसके अंतर्गत हरियाणा के सभी वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। रानी चाहल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिश करेंगे आपकी टाइम कम लिया जाए। हरियाणा में किस जिले में सोम नदी के किनारे पथराला बैराज स्थित है? पहली चीज तो सोम नदी उस जिले में है और सोम नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया? पथराला। और ये सोम जो नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। तो इसका आंसर यमुनानगर, पेपर सिटी इसे बोला जाता है। अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से पुराने समय में इसको जाना जाता था, क्योंकि अब्दुल्लापुर मंडी यहाँ पर है। रेलवे वैगन वर्कशॉप यहाँ पर 1952 में स्थापित की गई। और किरण बैसर बी, सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने भी आंसर सी दिया है 64 का डी, 64, हाँ ऐसे लिखिएगा 64 का डी, इस प्रकार पता चलता है क्योंकि क्लास थोड़ा सा आगे पीछे आई थिंक है। नहीं, लूर नृत्य होली पे नहीं है, ये दिवाली पे है। एसएससी ने दिवाली माना है, याद रखिएगा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? मारकंडा जो नदी है, मारकंडा, उसके बाद देख लेंगे। अगर आप ऐसा लगा कि एसएससी ने वो गलत माना है तो वो चेक करेंगे, उसको बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मारकंडा नदी जो है इसका पुराना नाम क्या है? जल्दी से देखिएगा। मारकंडा नदी जो है आपकी अंबाला में प्रवाहित होती है, बिल्कुल 66 अरुणा, इस प्रकार लिखिए। पीके हरियाणा ने बिल्कुल सही लिखा। तो इसका जो पुराना नाम है अरुणा। चेटांग जो नदी है, चेटांग,
इसका पुराना नाम क्या है? दृशदवती, लेकिन साहिबी एचएससी मानती है, साहिबी का ये नाम मानती है। सूर्यपुत्री किसका नाम है? यमुना का। और अंशुमति आप लोग बताएंगे, उसके बाद मैं बताता हूं आप लोगों को। आप लोग बोलते हैं कि इजी क्वेश्चन डाले हुए हैं। अंशुमति किस नदी का पुराना नाम है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर अरुणा होगा, बिल्कुल सही आंसर। हरियाणा का सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे? हरियाणा के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे? ये आंसर, इसका आंसर दीजिएगा। हरियाणा के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? हरियाणा में अगर बात करें सबसे कम बार अधिक बार पूछा गया, सॉरी, हाँ, यमुना का सूर्यपुत्री 66 का बी, अभी तक 66 पे है इंदौरी। पूनम मलिक ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इंदौरी जो नदी है इसका पुराना नाम है अंशुमति, ये आपको ध्यान रखना। अब हरियाणा में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बने हैं ओम प्रकाश चौटाला, 5 बार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और मुख्यमंत्री के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा, पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे सभी को पता है, भगवत दयाल शर्मा। दूसरे राव वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा में सबसे ज्यादा कार्यकाल टाइमिंग के हिसाब से अगर बात करें तो बंसीलाल सबसे ज्यादा टाइम तक रहे हैं, टोटल 3 बार रहे हैं, और 3 बार का अगर टाइम मिला लिया, दिन अगर काउंट किया जाए तो सबसे ज्यादा बार। और बात करें सबसे टर्न की, अगर बात करें सबसे ज्यादा 5 बार आपके ओम प्रकाश चौटाला जी, और लगातार सबसे अधिक समय तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब देखते हैं मनोहर लाल खट्टर जी रिकॉर्ड तोड़ते हैं लगातार वाला या नहीं। 1739 में करनाल की लड़ाई महान फारसी राजा और सैन्य कमांडर की सर्वोच्च विजय थी। एसएससी ने सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा। तो देखिए सबसे पहले तो 1739 में हुआ क्या था आपको पता होना चाहिए, करनाल का युद्ध। 1739 में किस किस के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह। हाँ, फर्स्ट नवीन कुमार जी तेज करवाएंगे बिल्कुल सबसे। हाँ, नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच। नादिर शाह, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नादिर शाह की जीत हुई थी। बाल किशन जो है, बाल किशन ने इसका साथ दिया था मोहम्मद शाह का, लेकिन फिर भी हार गया। और नादिर शाह ये अपने साथ कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था, वो अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस, थैंक यू वेरी मच रानी चहल जी, हरियाणा के किस लोक नृत्य में पुरुष संत की कब्र के चारों ओर नृत्य करते हैं और लोकप्रिय क्षेत्रीय संत की प्रशंसा में गीत गाते हैं? अब बताइएगा, आसान क्वेश्चन है या जो लोग बोल रहे थे आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे लगेंगे। एसएससी ने पूछे हुए रतवाई, गुगा, झूमर या फिर घूमर। गुगा नृत्य जो है ये गोगा नवमी के अवसर पर किया जाता है। रतवाई नृत्य ये आपका मेवात में होता है। इसी के साथ मंजीरा भी आपका जो नृत्य है ये भी मेवात में होता है। झूमर हरियाणा में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका आंसर बी, ए, रतवाई। इसका जो ओरिजिनल आंसर एचएससी ने माना है गुगा नृत्य, और इस नृत्य में ये इसका आंसर सही रहेगा। और गोगा नवमी पर जो नृत्य किया जाता है, इस नृत्य में भक्त जो है अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं और एक पुरुष संत की कब्र के चारों ओर नृत्य करते हैं। याद रखिएगा, लोकप्रिय क्षेत्रीय संत की प्रशंसा
गोगा जाहर वीर, गोगा जाहर वीर। गाय का रक्षक, ये यहां ध्यान दीजिएगा, 127 लोग जुड़े हुए हैं, यहां बहुत ध्यान देने योग्य बात है। गाय का रक्षक और सर्प का देवता, बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्ट हो सकता है आपके लिए अगर आपको नहीं पता है। गाय का रक्षक और सर्प का देवता इन्हें कहा जाता है। कोई नहीं, उसको देख लेंगे। होली वाले का, लूर नृत्य का कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, क्योंकि एसएससी ने जो आंसर माना था मैंने वही बताया आपको। तो वो चेक करने के बाद आपको बता देंगे, वो क्वेश्चन का आंसर जो है पिन कर देंगे जब बाद में आपका छड़ी, बिल्कुल छड़ी के पास नृत्य किया जाता है। छड़ी नृत्य भी इसे कहते हैं, छड़ी नृत्य। एक छठी नृत्य होता है, एक छड़ी नृत्य होता है। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के अवसर पर, और छड़ी नृत्य आपका गोगा जाहर वीर। अब ये क्वेश्चन है, हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा, श्री सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के हास्य कवि, प्रसिद्ध हास्य कवि हैं। अभी बताया था, जल्दी से आंसर दीजिएगा, अभी देखते हैं किसका आंसर सही आता। हास्य कवि है महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ से है इनका संबंध। हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा की टैगलाइन, इनकी अपनी एक टैगलाइन है, हाँ कोशिश करेंगे कि 200 प्लस हो, लेकिन अभी कुछ लोग शेयर नहीं करें, कोई बात नहीं। शेयर से ज्यादा जरूरी है अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच विक्की शोकन बडनपुर सी, वेरी गुड। सुमन मोर, संदीप नैन, सुनील कैंथ, चार लेना सुना रेव हूं, ये सुरेंद्र शर्मा जो महेंद्रगढ़ से हास्य व्यंग्यकार, इनकी टैगलाइन है। और ये टैगलाइन एसएससी ने बिल्कुल ऐसे ही पूछी थी, यही ऑप्शन थे। हाली पुरस्कार, देखिए सभी लोगों से एक बार बता देते हैं, सभी लोगों को बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो यहां पर लगाए हुए हैं, ये मोस्टली इनमें से क्वेश्चन, मोस्टली सभी नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन असंध से है, नहीं असंध से नहीं है, महेंद्रगढ़ से हैं सुरेंद्र शर्मा। सचिन देसवाल जी असंध से हैं, ठीक है, थैंक यू सचिन देसवाल जी। बात करें अगर इन क्वेश्चंस की, तो ये सभी क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए हैं। आपके पास ऑफलाइन एग्जाम अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम आपके पास अवेलेबल नहीं होते। तो इंपॉर्टेंट है, हाली पुरस्कार हरियाणा के साहित्य अकादमी द्वारा खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका जो असली आंसर रहेगा उर्दू, यहां पर उर्दू आएगा और यहां पर भी उर्दू आएगा। उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा उर्दू के क्षेत्र में हाली पुरस्कार दिया जाता है, अभी बताया था आप लोगों को कुछ समय पहले ही। नेक्स्ट, खालिस्तान जिला मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला या फिर जज्जर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपको बताते हैं इस जिले के बारे में, आपको थोड़ा सा कुछ बताते हैं। साहित्यकारों की राज्यस्थली, रजनीगंधा फूल यहां पर होता है सबसे ज्यादा। और बाबा फरीद की नगरी, नरेश शर्मा जी हम जींद से हैं। जिला मेहंदी उत्पादन कौन सा जिला? बी, 71 का बी अभी तक आया है। लेवल बढ़ाओ सर जी। देव सांगवान जी, अभी कुछ समय पहले ही बताया गया था, लेवल जो है वो बढ़ाएंगे, लेकिन ये पहली ही क्लास है हमारी। जो सीएट है, हरियाणा पुलिस है, आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी पहली ही क्लास है, इसलिए लेवल नहीं बढ़ाया गया है। और लेवल अगर पहली ही क्लास में बढ़ा दिया तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, मुझे पता है इस चीज का। तो सभी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फरीदाबाद जो है हीना मेहंदी, हीना, ये नाम भी आपको याद रखना है, एसएससी पूछ सकती है कौन सी मेहंदी? हीना मेहंदी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कौशल्या नदी पर
बने कौशल्या बांध का उद्देश्य नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिजली पैदा करना, फ्लैश बाढ़ की जांच करना, रिचार्ज भूजल और पंचकुला शहर को पेयजल आपूर्ति प्रदान करना। कवि वर्मा, संदीप नैन, सभी का धन्यवाद तहे दिल से। आपके लिए ही लगे हुए रात को, वरना हमें सिर्फ आप लोगों के लिए ही रात को क्लास दे रहे हैं अभी। हाँ शेर सिंह जी, बिल्कुल लेवल आपको पहले भी 73 क्वेश्चन हो गए हैं, 200 क्वेश्चन है लगभग, आपको पहले भी बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं। लेवल बढ़ाएंगे, लेवल जब लेवल में आएंगे तब आप लोग, हाँ लेवल जब आप देखेंगे तब आप दंग रह जाएंगे और क्वेश्चन वो आपने देखे भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन डालेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ वो क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछे हुए हैं, क्योंकि एसएससी क्या कर रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रही है। हाँ रोहतास बनवाला जी, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा बिजली पैदा करना, इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। फ्लैश बाढ़ की जांच करना, रिचार्ज भूजल यानी भूजल को रिचार्ज करना, बाढ़ की जांच करना और पंचकुला शहर की पेयजल आपूर्ति, जो एसएससी ने माना वही बताएंगे। इसका ए आंसर सही है, बिजली पैदा करना। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा, अभी बताइएगा क्वेश्चन आसान है या कैसा है। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? जब तक आप आंसर देते हैं तब तक मैं आपको कुछ बताता हूं इसके बारे में। हरियाणा विधानसभा सभी को पता है चंडीगढ़ में है, ये क्वेश्चन भी पूछती है एसएससी। ली कार्बूसियर ने क्या किया था, इसका डिजाइन तैयार किया गया था इसके द्वारा। और विधानसभा की अगर बात करें, लगभग 90 सीट है आपकी विधानसभा में। एक गेट भी है जो किसने दिया था, फ्रांस ने। हरियाणा को फ्रांस ने गिफ्ट के रूप में एक गेट दिया था। 73 का ए। सी 6 नवंबर 1966। थैंक यू वेरी मच जसविंदर सिंह। अभी देखते हैं रोहित राठी, थैंक यू वेरी मच पीके हरियाणा। सी डी रोहित राठी। रोहित राठी जी आपने 2 बार आंसर, मैंने आपका देख लिया है, पूनम मलिक जी का भी देख लिया है। डी, हाँ आप दोनों लोगों ने सिर्फ आंसर सही दिया, बाकी का गलत है। 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई। हरियाणा विधानसभा की पहले अध्यक्ष सन्नो देवी थे। पहले व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए तो राव वीरेंद्र सिंह, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से ने गिफ्ट के रूप में एक गेट दिया था जो अभी भी आज भी है मौजूद। 90 सीट है। ली कार्बूसियर ने डिजाइन तैयार किया। चंडीगढ़ में विधानसभा आपकी है। नेक्स्ट, हरियाणा में एक क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? देखिए 2 फॉर्मूले आए थे, सच्चर फार्मूला जो भीमसेन सच्चर तत्कालीन 1949 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे भीमसेन सच्चर फार्मूला भीमसेन सच्चर 1949 में। क्षेत्रीय फार्मूला 1956 में। आंसर दीजिएगा। क्षेत्रीय फार्मूला सच्चर 1949, बिल्कुल सर, स्पीड बढ़ाओ मंजू बुनिया, थिंक, हाँ बिल्कुल। अक्टूबर नहीं है इसका, अप्रैल 1956 होगा, याद रखिएगा। अप्रैल 1956 में और अक्टूबर 1949, ये इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ। क्षेत्रीय फार्मूला आपका अप्रैल 1956 में लागू हुआ। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने आप लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए। राज्य का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? राहुल सांकृत्यायन। हरियाणा का क्या नाम? हरिधान्यक। रज हरियाणे, रज हरियाणे किस में नाम था, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। रज हरियाणे जल्दी से बताइएगा।
ब्रह्मावर्त इसका बिल्कुल सही आंसर है, ब्रह्मावर्त। शरणावर्त जो है ये किसका नाम है? कुरुक्षेत्र। और रज हरियाणा किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में किस नाम से? रज हरियाणा। हरिधान्यक आपका पहला प्रादेशिक नाम रज हरियाणा, ऋग्वेद में पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त, हरिधान्यक राहुल सांकृत्यायन में, और शरणावर्त कुरुक्षेत्र का पुराना नाम। वेरी गुड, जिसने भी आंसर ऋग्वेद दिया है बिल्कुल सही है। हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, देखिए बढ़ते अपराध को रोकने के लिए हरियाणा स्टेट क्राइम ब्यूरो की स्थापना कब करवाई गई? 1987 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा वन विकास निगम, ये क्वेश्चन अभी ग्राम सचिव में भी पूछा गया था, बहुत बार एसएससी ने ये क्वेश्चन रिपीट किया है। दो आंसर सेम दिए गए, सेम नहीं है सॉरी, मार्च 1988। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा। इसका जो ओरिजिनल आंसर है दिसंबर 1989। देखिए दिसंबर, लगभग 7 दिसंबर की बात है, 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे, आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, कौन सा जीव देखने को नहीं मिलता यहां पर? तो इसका जो आंसर रहेगा लाल जंगली मुर्गा। लाल जंगली जो मुर्गा है ये क्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा किंगफिशर, भूरे हंस, लाल बुलबुल, ये सभी यहाँ को देखने मिलेंगे आपको। और झज्जर जो है, झज्जर में आपका स्थित है भिंडावास, जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। इतना आपके लिए काफी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सनातन धर्म सभा के प्रमुख नेता कौन थे? हरियाणा में बात करें सनातन धर्म तो पंडित दीनदयाल शर्मा, जिनका जन्म झज्जर में हुआ था, ये सनातन धर्म सभा के प्रमुख नेता थे। सनातन धर्म की अगर बात करें प्रचार प्रसार के लिए पंडित दीनदयाल शर्मा जी आगे आए थे। और बात करें अगर आर्य समाज, तो आर्य समाज लाला लाजपत राय, हिसार में इसकी स्थापना की। नेक्स्ट, हिसार में आर्य समाज की स्थापना लाला लाजपत राय ने। सरस्वती नदी किस स्थान पर लुप्त हो जाती है? इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग। सरस्वती नदी, हाँ, खापड़वास और भिंडावास दोनों झज्जर में, बिल्कुल सही लिखा। लाल जंगली मुर्गा क्लेसर में, फतेहाबाद के टोहाना में, अंबाला के बेगीवास में, सिरसा के भटनेर में, महेंद्रगढ़ के खेड़ा पाधरी में। सरस्वती सिरमौर जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, यहां से निकलती है, यमुनानगर के आदि बद्री में ये प्रवेश करती है। और वहां पर इसकी खुदाई का कार्य भी चला हुआ था कुछ समय पहले, मुगलावली गांव में, याद रखिएगा। विशाल कुमार जी स्वागत है आपका, लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा सभी लोग। फतेहाबाद के टोहाना में, अंबाला के बेगीवास, सिरसा के भटनेर, जल्दी से आंसर दीजिए, आपकी वेट कर रहे हैं आंसर की। सी, जिसने आंसर दिया है सी, सफल सिंह, रोहित बनवाला, पूनम मलिक, कोमल चांदेल, बिल्कुल आंसर सी सही है। सिरसा के भटनेर में ये जाके विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि मृदा, ये थोड़ा सा देखने योग्य फैक्ट है, मृदा अपर्धन, अम्लीयता, अक्षार्यता व सेम। सेम का मतलब है पानी से गिली हो जाती है भूमि, उसे सेम बोलते हैं। बिल्कुल। सरस्वती बोर्ड की स्थापना कब हुई? सरस्वती जो बोर्ड है इसकी स्थापना 1987 में, लगभग 1987 के आसपास हुई थी, 86-87। टोहाना से हूं। विवेक कुमार जी स्वागत है आपका, आंसर दीजिएगा। 32%, 40, 42, 50। शेर सिंह जी बिल्कुल धन्यवाद, आंसर दीजिएगा सी। देखिए इसका आंसर किसी को नहीं पता, लोग आंसर ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो 50%। देखिए बात अगर करें भूमि मृदा, भूमि की समस्या जो मृदा अपर्दन या भूमि कटाव जिसे बोलते हैं, अम्लीयता, क्षारीयता और क्षेम, इससे अगर चारों के चारों आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर आपका 50 रहेगा। अगर अम्लीयता व अक्षारीयता पूछ लिया जाए तो आपका आंसर 32 रहेगा। ध्यान से एक बार और सुनिएगा, अगर आपसे सभी चीजें दी जाए, अम्लीयता, अक्षारीयता, भूमि, मृदा अपर्दन और सेम, मृदा अपर्दन, अम्लीयता, अक्षारीयता और सेम, तो आंसर 50%। अगर अम्लीयता और अक्षारीयता है तो आंसर 32%। आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये चीज।
आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस का। अम्लीयता, अक्षारता, हाँ बिल्कुल सही है। और मृदा अपरदन की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु, मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। और अम्लीयता व अक्षार्यता की समस्या को रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा की जलवायु किस तरह की है? देखिए हरियाणा जो है इसकी जलवायु किस तरह की? हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, जहां पर, महाद्वीपीय का मतलब ये होता है जहां पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। बात करें अगर सबसे ठंडा जिला तो वो हिसार है, सबसे गर्म जिला तो उसका भी आंसर हिसार है। सबसे ज्यादा वर्षा आपकी कहां पर होती है? अंबाला में। जिले की बात करें सबसे ज्यादा अंबाला में, और सबसे कम आपकी सिरसा में सबसे कम। और अगर एक जगह की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा आपकी छछरौली, यमुनानगर, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध रुद्राक्ष वाटिका है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध रुद्राक्ष वाटिका है? तो इसका आंसर रहेगा यमुनानगर। पेपर सिटी अब्दुल्लापुर मंडी से पुराने समय में जाना जाता था। रेलवे कैरेज वर्कशॉप यहां पर है। बात करें रुद्राक्ष वाटिका की तो चौधरी देवीलाल। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछते तो आंसर बिल्कुल आसानी से दे देते आप। थोड़ा सा टेढ़ा करके क्वेश्चन पूछा गया। चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क आपका कहां पर है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में। ये आंसर रहेगा आपका। और यहीं पर आपकी इसी को क्या बोला जाता है? रुद्राक्ष वाटिका। इंपॉर्टेंट है। ये आरक्षित क्षेत्र, चूहरपुर आरक्षित क्षेत्र में शामिल है ये। यमुना नहर तंत्र से कितनी नहरें? देखिए यमुना नहर यमुना नदी से निकाली गई है। तो जब तक आप आंसर देते हैं इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। यमुना नहर तंत्र से कितनी नहरें निकलती हैं? यमुना नदी से हथनी कुंड बांध या बैराज आप बोल सकते हैं, ये बनाकर निकाली गई है पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर। तो यमुना नहर तंत्र जो है इससे लगभग छोटी मोटी जितनी भी टोटल मिलाकर 486 नहरें निकलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस जिले में रोड, मेटल, स्टोन और चिनाई के पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? रोड, मेटल, स्टोन और चिनाई। जब तक आप आंसर देते हैं कुछ आपको बताते हैं। यहां पर सोना पाया जाता है कम मात्रा में। एकमात्र जगह है हरियाणा की जहां पर कम मात्रा में सोना पाया जाता है। रवेदार चूना यहां पर पाया जाता है, जो एसएससी ने कई बार पूछा। और यहीं पर रोड, मेटल, स्टोन और चिनाई का पत्थर पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा अंबाला। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका अंबाला, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा खनिज कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? देखिए हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र की बात करें तो हरियाणा जज्जर पहला समाचार पत्र है। ग्राम सेवक ये लाला हरदेव सहाय द्वारा हिसार से 1936 में निकाला गया। जाट गजट छोटू राम के द्वारा। और हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय अखबार आपका दैनिक हरिभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने कहा है कि थोड़ा सा तेज चलिए, तो तेज चलेंगे ताकि आपका जल्दी हो जाए। सांझी हरियाणा की प्रमुख खालिस्तान है। लोक मूर्ति कला, नृत्य कला, वास्तुकला या फिर लोक चित्रकला? इसका जो आंसर रहेगा लोक चित्रकला। एसएससी ने ज्यों का त्यों क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी के द्वारा ये। तो लोक चित्रकला है हरियाणा की प्रमुख सांझी। आप इस प्रकार कोई माता वगैरह बनाते हैं अहोई अष्टमी के दिन, उसे ही सांझी कहा जाता है। और ये गोबर जो होता है आपका, उसके द्वारा ये बनाई जाती है। गोबर के साथ महिलाओं के द्वारा ग्रामीण इलाकों में सांझी बनाई जाती है। हरियाणा की प्रमुख लोक चित्रकला। नेक्स्ट, पिंजौर में आम मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? आम मेले का आयोजन पिंजौर में, जो आम मेला है
ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जून जुलाई के महीने में पिंजौर में लगता है पिंजौर पंचकूला, जिसका नाम पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर है, और ये लगता है 1992 से स्टार्ट हुआ था। और कहां पर लगता है हर साल? पिंजौर। सर इसको लगाइएगा, फेसबुक पे कितना दिखा रही है एक बार। हाँ तो यहां रखिए एक बार, सुनील कैंथ, रवि वर्मा, भारती चौहान। इसका आंसर 1992 का 87, सॉरी पिंजौर का 1992 आंसर रहेगा। बिछुए, बिछुए आभूषण स्त्रियों, बिछुए आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती हैं? बिछुए आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती हैं? माथे के ऊपर, कान में, हाथ में, या पैर की उंगली में? पैर, हाथ की उंगली या पैर की उंगली? तो इसका सही आंसर रहेगा पैर की उंगली। और एक और क्वेश्चन एसएससी ने पूछा, पैर में पहने जाने वाले जो आभूषण होते हैं वो मुख्यतः किसके बने होते हैं? चांदी के, कभी भी सोने के नहीं होते, चांदी के पैरों में पहने जाते हैं। और माथे के ऊपर होता है आपका बोरला, बोरला या टाड, और कान में सभी को पता है। नरेश कुमार, थैंक यू वेरी मच। नाक में पुरली, नाक जो होती है इसमें पुरली नामक आभूषण पहना जाता है। कान, डांडी नाम से कोई आभूषण होता है वो कान में पहना जाता है। और उंगली में सभी को पता है अंगूठी, कंगन और आरसी हाथ में। क्या घूम रहा है गोल गोल? अरे एक बार देखिएगा, नेट की दिक्कत आई थिंक। नेक्स्ट, अंजन, स्टार्ट है क्लास। एक बार बताइएगा जल्दी से, नेट प्रॉब्लम है सर। कर रखे हैं। जल्दी से बताइए क्लास स्टार्ट हो चुकी है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ ऑन है माइक। जल्दी से, क्लास रुक गई है, थोड़ा सा जल्दी आप बताइएगा, थोड़ा सा हिंट दीजिए, कुछ लिखिए, क्लास शुरू हो गई है या नहीं। जल्दी से बताइए क्लास, अरे यार कहाँ बंद है ये, फोन कर ले उसके बाद, क्या बीच में क्लास रुकी, बोल लो उसको।
अरुण को पूछ ले फोन करके।